सो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के वीडियो लेक्चर्स में मैं नंबर सिस्टम के बारे में एक चैप्टर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम कैसे यूज़ होता है, यानी उसके लिए जो बेसिक फार्मूलास होते हैं और वो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सा भी लगेगा और इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊँगा कि कैसे होता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होते हैं उन फार्मूला को हमको पहले देखना पड़ेगा कि फार्मूला कैसे काम करता है। तो नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कि अगर सपोज कर लो, एक हम पहले फार्मूला की बात करते हैं तो वो होता है कि अगर a प्लस बी अगर हमारे पास है, यानी ये फार्मूला है, यानी अगर a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आया कहाँ से। ये कहीं आया नहीं है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। अब वो कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि इसको मैं अब आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो a प्लस बी आप देख सकते हो होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी, उसके बाद a प्लस बी, यानी मैं दो बार लिख सकता हूँ। दो बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करते समय मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास a है ये मैं एक बार लिखूंगा और इसको पूरा लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा और फिर इसको पूरा लिखूंगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा, मैंने a लिखा तो ये मल्टीप्लाई हुआ, किसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यानी ये आ गया है a प्लस बी, ये हो गया। अब देखिए इसके बीच में ये वाला साइन है, ए के बाद क्या है, साइन ए, हमारे पास प्लस साइन है तो हम इसको प्लस साइन लेंगे। प्लस साइन लेने के बाद बी लिखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट, और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब इसको जो होता है सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये a बाहर है, यानी a मल्टीप्लाई हुआ है a प्लस बी, यानी ब्रैकेट के अंदर। तो a का जो होता है a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a का b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है पहले a का a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा a इंटू ए, लिख दिया। उसके बाद ये प्लस साइन है तो प्लस साइन मैंने लिख दिया। फिर a का b के साथ मल्टीप्लाई लिखूंगा तो a मल्टीप्लाइड बाई बी, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये जो प्लस साइन है उसको मैं नोट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद ये बी है, बी को मैंने लिखा, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए के साथ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। और उसके बाद प्लस साइन है, ये देखिए ये वाला प्लस साइन। फिर मैं लिखूंगा बी इंटू बी, ठीक है। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने में मैं सीधी सी बात है, सीधा सीधा डायरेक्टली इसको लिखूंगा कि कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a इंटू ए का मतलब होता है ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद a इंटू बी का मतलब होता है ए बी, फिर उसके बाद b इंटू ए का मतलब होता है बी ए, और उसके बाद b इंटू बी का मतलब होता है बी स्क्वायर। तो यू कैन सी दैट ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि ऊपर जो मैंने लिखा है उसके जैसा कुछ कुछ आने लग गया है। अब मैं इसको लिखा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ उल्टा करके, ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी और ए बी दोनों सेम है तो ये जो होगा हमारे पास टू टाइम्स हो गया, तो यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी जो होता है दो बार हुआ है तो हम इसको लिखेंगे टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला तैयार हुआ है तो वो देख सकते हो कि a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर की बात करते हैं तो दैट विल बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक
बहुत सिंपल सा आपको बना के दिखाया है, ये आपको तैयार हो गया। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो कि हमने बनाया है। अब आते हैं सेकेंड वाले फॉर्मूला में। इसका अगर नेगेटिव लेते हैं तो क्या होगा? तो नेगेटिव लेने के लिए मैं अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ नेगेटिव। अब नेगेटिव करना है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो सेकेंड हमारे ये है, हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला। चलिए मैं ब्लू कलर से बना के दिखाता हूँ आपको। सेकेंड वाला हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड सेकेंड तो सेकेंड फार्मूला में हमारे पास जो होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को पता है, सबको पता है, जो जानता है वो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हमको याद करने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आया कैसे है, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी दो बार हमारा होगा a इंटू ए माइनस बी इंटू सॉरी a माइनस बी हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट ये a इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये b इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए माइनस बी, दूसरे को लिखा, फिर ये माइनस साइन है, आप देख सकते हैं माइनस साइन लिख दिया। फिर दूसरा है b, इसको मैं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, मल्टीप्लाई दूसरा जो पोर्शन है यानी a माइनस बी, इसको लिखूंगा। तो जैसे मैं इसको लिखा हूँ तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने में ये a इंटू ए कैसे हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको b से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, लेकिन उससे पहले साइन है, माइनस साइन मैंने लगा दिया, a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन जब आप यहाँ लिख रहे हो तो इसके बाद जो भी कंपोनेंट है वो चेंज होता है उसका माइनस साइन। तो बेटर है कि हम इसको ब्रैकेट में लिखें। यहाँ पे देखिए, अब सिंगल स्टेटमेंट था तो माइनस के बाद सिंगल था बोल के हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट आएंगे, ए और बी के साथ दो स्टेटमेंट बनेंगे, तो इसीलिए इसको हम साइन को चेंज करने के बजाय, चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी के सामने माइनस है और ए के सामने प्लस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा b इंटू ए माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो दैट विल बी माइनस। अब यहाँ पे b के सामने माइनस है और यहाँ पे भी b के सामने माइनस है, आप देख सकते हो। तो ये माइनस बी और ये माइनस बी प्लस हो जाएगा, यानी इसमें जो वैल्यू आएगा वो प्लस साइन में आएगा, और प्लस साइन में आएगा, और ये हो गया b इंटू बी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस बी ए, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम लोग या स्टार्ट करेंगे ए स्क्वायर। अब ये ए बी है तो इसको ए बी लिख दिए, और बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ चेंज करके, और प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये जो वैल्यू आया है ए स्क्वायर, ए बी दोनों ऐड हो गया, यानी ये और ये दोनों ऐड हो गया, तो 2ab हो गया, दो बार ab लिखा हुआ है इसलिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने एक फार्मूला बना दिया, आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला मैंने जनरेट किया है और आपको बताया कि किस तरह से। तो यानी ऊपर जो मैंने लिखा है ये आया कैसे है, उसको सॉल्व करके मैंने आपको बताया। तो आपको एक लास्ट वाला जो है उस पर हम लोग चलते हैं, थर्ड वन का जो फॉर्मूला है वो
तो थर्ड नंबर को मैं एक डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। थर्ड नंबर, ये जो है दो वैल्यू है, ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। कभी कभी कई फ्यूज हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पैटर्न बनाया ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी लिखा हूँ। तो कभी कभी जैसे सपोज कर लो, अगर आज है ए माइनस बी और उसके बाद आता है ए प्लस, स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या होगा? तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये उल्टा लिखा हुआ है तो उल्टा होगा, ऐसा ही है। इसका भी वैल्यू वही आएगा, इसका भी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पे जो आप माइनस का जो पैटर्न है उस पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी कुछ भी हो कैसे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए माइनस बी जिस पैटर्न में लिखा हुआ है, ए पहले आएगा उसके बाद माइनस लगेगा, बी उसके बाद लगेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि माइनस वाले के अब जो पैटर्न है वो, अगर सपोज कर लो इसकी जगह मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखा हूँ बी माइनस ए और बी प्लस ए करता हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं, तो यहां पे देखिए बी पहले आ रहा है, ए बाद में आएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। चाहे मैं बी प्लस ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा मैं लिख रहा हूं बी माइनस ए, इससे ये फर्क पड़ेगा कि पहले बी आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर ए। तो यानी बी माइनस ए है तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये इसीलिए जानना जरूरी है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। तो चलिए हम इसको दोनों में से किसी एक को भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो चलिए मैं ऊपर वाला लेता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लेके मैं सॉल्व करता हूँ। तो सेम एज मैंने अभी आपको थोड़ा देर पिछले इसमें कराया था कि आपके पास जो ए है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो बी है इस पूरे के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका प्लस साइन है, तो ये प्लस साइन, फिर बी है, प्लस के बाद बी है, बी इंटू ए माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ए इंटू ए, फिर माइनस साइन, फिर ए इंटू बी, यानी ये वाला ए इसके साथ, फिर ये वाला प्लस साइन, फिर ये वाला बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए, फिर ये वाला जो बी है इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सामने माइनस साइन है क्योंकि बी के आगे प्लस साइन है, यहाँ बी के आगे माइनस साइन है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस होता है। और बी दो बार लिखना है आपको, ये हो गया। तो ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपका ए बी आ गया, यहाँ पे आपका बी ए आ गया, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी या बी ए दोनों एक ही होता है। मैं उसको सीधा करके किसी एक को भी सीधा करके लिखता हूँ तो उसके जैसा दिखने लगता है। तो ये कट गया आपका, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपको जनरेट करके दिखाया, ये फॉर्मूला। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से तीन जो वैल्यूज़ है उसको आप कैसे करके बना सकते हो, आपका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैं एक बार रिविजिट करवा देता हूँ। जैसे हमने देखा था
ये पहला a प्लस बी होल स्क्वायर आपका ये आ गया था। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला ये जनरेट हुआ। उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वो इन फार्मूला का यूज़ करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस फार्मूला का एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा।